घर की याद और आगे का रास्ता। अब तक आपने देखा, श्रीलंका का सपना जाग चुका था और पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया था। पुणे में कई महीने बीत गए थे और गोवा से कोई खबर नहीं आई थी। एक सुबह उसे बालाबाई का एक पुराना कहा हुआ याद आया, हम ठीक हैं। वो शब्द, हम ठीक हैं, कितनी बड़ी ताकत थी उनमें, वो सोचता रहा। मगर भीतर एक आवाज थी, कितने दिन और कब मिलोगे, कब जाओगे। मानिक जब छोड़ी थी तब बहुत छोटी थी, अब कितनी बड़ी हो गई होगी। क्या वो मुझे पहचानेगी, क्या उसे पता है उसका बाप कहाँ है। ये सवाल भीतर तक चुभा और आंखें भर आईं, रोक नहीं पाया। मानिक, तेरा बाप यहाँ है, तेरे लिए भी जी रहा है, तुझे भी याद करता है। बालाबाई जो अकेले सब संभाल रही थी, उनके बारे में सोचकर मन भारी हुआ। वो कभी शिकायत नहीं करती, मगर क्या उनका दर्द नहीं है? है, जरूर है, मगर वो उसे छुपाती है, मेरे लिए, मेरे काम के लिए। इस एहसास ने उसे और जिम्मेदार बना दिया, ये काम अब और जरूरी था। वो उस दिन बाहर निकला, पुणे की गलियों में चला और सोचता रहा। घर याद आता है, मगर रास्ता भूलता नहीं, दोनों सच हैं। एक पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और बालाबाई को याद किया। उनकी आवाज याद आई, जाओ पढ़ो, और उस आवाज ने फिर ताकत दी। बालाबाई, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, और तुम्हारी वजह से ही आगे भी जाऊंगा, श्रीलंका भी, और जहाँ जाना हो। वो उठा और घर की तरफ चला, मतलब कमरे की तरफ, पुणे का छोटा सा घर। कमरे में आया और एक कागज उठाया, बालाबाई को कुछ लिखना था। उसने लिखा, बालाबाई, जल्द आऊंगा, गोवा आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। मानिक को गले लगाऊंगा, माँ के पैर छूऊंगा, पिताजी से बात करूंगा, और फिर श्रीलंका जाऊंगा, ये तुम्हें बताना जरूरी था। वो कुछ देर रुका, सोचा, फिर आखिरी पंक्ति लिखी, तुम मेरी ताकत हो। वो कागज उसने तह किया और सीने से लगाया, एक पल के लिए। अब गोवा जाने की तैयारी करनी थी, और फिर श्रीलंका की। पुणे ने बहुत दिया था, पाली दी, टिपिटक दी, एक नई नजर दी। पुणे, तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। अगले दिन पंडित जी के पास गया, आखिरी बार पाठ लेने। पंडित जी ने पूछा, तैयार हो? उसने कहा, हाँ, पूरी तरह। उस दिन पंडित जी ने उसे एक आखिरी बात सिखाई, जो सबसे जरूरी थी। जहां भी जाओ, सीखते रहो, और जो सीखो, बांटते रहो। सीखते रहो, बांटते रहो, ये दो शब्द पूरी जिंदगी का दस्तूर बन गए। पंडित जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा, यही काफी था। उसने पंडित जी के पैर छुए, आंखें भर आईं, गुरुजी, धन्यवाद। पंडित जी की आंखें भी भर आईं, जाओ, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो उस दरवाजे से निकला, पीछे मुड़कर देखा, पंडित जी हाथ हिला रहे थे। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। पुणे की वो गली, वो पुराना मकान, वो दरवाजा हमेशा याद रहेगा। आगे गोवा था, बालाबाई थी, मानिक थी, माँ थी, पिताजी थे। और उसके बाद श्रीलंका था, समुद्र था, एक नई दुनिया थी। घर याद आया था, मगर रास्ता नहीं भूला था, दोनों एक साथ सच थे। यही था उसकी जिंदगी का सच, प्यार भी और रास्ता भी, दोनों साथ। वो चला, पुणे पीछे छूटता गया, और आगे था गोवा, घर। इस यात्रा में हर कदम एक सबक था, और अभी बहुत सबक बाकी थे। गोवा में क्या होगा, बालाबाई से मिलना कैसा होगा, कल जरूर आना। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।